आप दुनिया की किसी भी चीज को देख ले, अगर वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं करती है तो बर्बाद हो जाती है। उदाहरण स्वरूप एक नदी का काम होता है बहते जाना और लोगों की सेवा करते हुए समुद्र में जाकर मिल जाना। अगर एक नदी के पानी में जाम लग जाए या वह किसी तरह से रुक जाए तो पहली बात तो यह होगी कि वह नदी नहीं कहलाएगी, बल्कि ऐसी स्थिति में उसे कोई पहचानेगा नहीं कि यह नदी है। और यदि पानी ज़्यादा टाइम तक रुका रहा, अर्थात नदी अपने उद्देश्य की पूर्ति से ज़्यादा समय तक दूर रही, तो उसके पानी में और तालाब के गंदे पानी में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा और फिर नदी की वैल्यू होना भी बंद हो जाएगी। एक पेड़ होता है, यदि पेड़ अपने उद्देश्य की पूर्ति करना बंद कर दे, अर्थात वह छाया देना बंद कर दे, फल देना बंद कर दे या लकड़ी देना बंद कर दे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन पेड़ का स्वभाव ही परोपकारी होता है, जिसकी वजह से वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सतत लगा रहता है। और यही कारण है कि हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं। दुनिया में दो प्रकार की स्थिति होती है। पहली स्थिति तो यह होती है कि हम जिंदा मानव की भी इज्जत नहीं करते हैं, और दूसरी स्थिति यह होती है कि हम निर्जीव चीज़ों को भी पूजने लग जाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका एक ही कारण है, और वह कारण है उद्देश्य की पूर्ति। जो उद्देश्य को पूरा करने में लगा रहता है वह पूजा करने लायक बन जाता है। मैं अभी सफलता की बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जहाँ सफलता भी बहुत छोटी लगने लग जाती है। क्या है वह चीज़? क्या आपने कभी महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, हज़रत मोहम्मद जी, श्री कृष्ण जी, यीशु मसीह जी, गुरु गोविंद जी, गुरु नानक जी, रामकृष्ण परमहंस जी इत्यादि के बारे में कभी ऐसा सुना है कि ये कितने सफल थे या इनका जीवन कितना सफल था? शायद नहीं, क्योंकि इनका जीवन सफलता से भी आगे था। सफलता के आगे क्या होता है? परमानंद। ये सभी विभूतियां परम आनंद में जीती थी। जब तक ये जीवन जी रहे थे तब तक ये दूसरों का जीवन बदल भी रहे थे, सफल बनने में उनकी मदद कर रहे थे। परमानंद की स्थिति सफलता की पराकाष्ठा से भी ज्यादा होती है। मतलब परम आनंद वह चीज होती है जिसके आगे सफलता बहुत छोटी लगने लग जाती है। परम आनंद की तुलना सफलता से करने का मतलब वैसा ही है कि जैसे हम सूर्य के प्रकाश की तुलना एक बल्ब से करें। बेशक सफलता पाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सम्मान वाली बात होती है, लेकिन परम आनंद को प्राप्त करना उससे भी कई गुना बड़ी बात होती है। जो व्यक्ति स्वांत सुखाय को केंद्र में रखकर कार्य करता है, अर्थात एक व्यक्ति जो भौतिक चीजों को प्राप्त करने के बजाय अपनी आत्मा के सुख के लिए कार्य करता है, इसीलिए कार्य करता है क्योंकि उसे उस कार्य को करने में मजा आता है, या वह इसीलिए कार्य को करता है ताकि वह लोगों की मदद कर सके, तो ऐसा व्यक्ति परमानंद को प्राप्त होता है। परमानंद को सफलता के उच्च स्वरूप अर्थात बड़ी से बड़ी सफलता से भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।